జయేష్ మాతాజీ అందరి సహజంలో కూడా మీరు రిజిస్టర్ చేయించుకోవాలి. మనీ ఏమీ రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదు, మీరు మనీ కట్టనవసరం లేదు. కేవలం మీరు వచ్చినందుకు ఒక రిజిస్టర్ అవ్వడం కోసం మీ పేరు, మీ చిరునామా, ఫోన్ నెంబర్ తెలిస్తే బాగుంటుంది. అలాగే ఎవ్రీబడి షుడ్ రిజిస్టర్ their names and phone numbers. No need to pay anything for this occasion. Now I welcome Sri Suresh Kapoor, Executive Secretary, National Sahajya Trust. माता जी का भोग लग चुका है, प्रसाद लग चुका है, लंच का समय भी हो गया है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मुश्किल से 2-4 मिनट में मुझे जो भी थोड़ा बहुत कहना है वो कह दूँगा। बाकी तो दिनेश राय जी ने आपको बता दिया है ट्रस्ट के बारे में और बाकी सब एक्टिविटीज़ के बारे में। अच्छा, आर यू कंफर्टेबल विद माई हिंदी और इज इट ऑल राइट? ठीक है। मैं यहाँ पर सन 2008 में आया था, जबकि इसकी फाउंडेशन ले हुई थी। आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं आपको बताऊँ कि जगह मेरे से पहचानी नहीं गई। आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज दिस प्लेस। व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग ऑफ दिस सेंटर हैज कम अप। I congratulate you all, whosoever is sitting here or whosoever is not here, who have contributed towards this center, towards the construction of this center, because to be very frank, I never expected at that time that such a grand building will come up for our center here in Hyderabad. So my congratulations to you all, बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के दिन जितने हम लोग खुश हैं, उससे ज़्यादा श्री माता जी खुशी से हम सब लोगों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इतना बड़ा हॉल शायद मैंने किसी भी सेंटर में अभी तक नहीं देखा, जो कि हमारे सहयोग के लिए बना है। और अभी जैसा बताया गया मेरे को कि करीब करीब 1000 की कैपेसिटी है इस हॉल की। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हॉल जिसकी कैपेसिटी 1000 है, शायद कुछ दिनों बाद छोटा पड़ने लगेगा हमारी कलेक्टिविटी के लिए यहाँ पर, क्योंकि जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से सहयोग फैल रहा है, आप सब लोगों की मदद से, आप लोग सब लोग लगे हुए सहयोग को फैलाने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें इससे बड़ा हॉल बनाना पड़ेगा जल्दी ही। और जिस तरह से आप लोगों ने इस हॉल का अपना कंट्रीब्यूशन देकर के निर्माण किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देकर के हमारा और बड़ा हॉल बन सकेगा यहाँ पर हैदराबाद में। सबसे बड़ी सराहनीय बात यह है, द प्रेज़वर्दी थिंग इज कि इसमें सारा का सारा जो भी कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फिजिकल हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो हमारे यहाँ के आंध्रा के और तेलंगाना के जितने भी सहयोगी भाई बहन हैं, ये सब उनकी मदद से हुआ है। इसमें नेशनल ट्रस्ट का बहुत कम कंट्रीब्यूशन है, सारा कंट्रीब्यूशन आप सब लोगों का है। आप लोग पुनः बधाई है, बहुत बहुत पाते हैं। और मैं आपको अपने हृदय से सारे नेशनल ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए। मेरी आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है, वैसे तो दिनेश राय जी ने सब बता दिया है आप लोगों को, कि कृपया करके हमारे ट्रस्ट के बारे में अगर कोई गलत फहमी, किसी तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं तो उससे सतर्क रहें। हालांकि श्री माता जी ने हम सब लोगों को प्यार का पाठ पढ़ाया समय समय पर, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग ये देख रहे हैं, आप सब भी देख रहे होंगे कि किस तरह से गलत बातें हमारे ट्रस्ट के बारे में फैलाई जाती हैं। कृपया आप लोग उन बातों में ना आकर के उनसे सतर्क होकर आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार दिखलाते हुए सहयोग को आगे बढ़ाइए और इन बातों से पूरी तरह से सतर्क रहिए, ताकि किसी तरह से आपका जो माइंड है
वो पॉल्यूट ना हो सके गलत लोगों के विचारों की वजह से। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। इस बारे में मैं एक दो चीज़ आपको बता दूं कि ट्रस्ट के बारे में और हमारे ट्रस्टीज़ के बारे में ये फैलाया जाता है कि वो लोग ट्रस्ट के पैसे का जो आप सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं गलत इस्तेमाल करते हैं। అంతమంది కూడా ఇంగ్లీష్లో హిందీలో మాట్లాడారు. మన తెలుగు సహయోగం కోసం ఒక 2 నిమిషాలు తెలుగులో మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ గారు విజయదశమి సందర్భంలో ఇన్నాళ్ళు నుంచి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మనందరిలో ఉండే పేరుకుపోయినటువంటి ఏ సమస్యలైనా ఎటువంటి బాధలైనా ఎటువంటి నెగిటివిటీస్ అయినా ఈ హవన్ ద్వారా తొలగించారనేటువంటి ఒక ప్రగాఢమైనటువంటి నమ్మకం నాకు ఏర్పడింది. ఈ భవనం ఆవిష్కరణ సందర్భంగా శ్రీ మాతాజీ విజయదశమి నాడు మనందరికీ కూడా ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు ప్రసాదిస్తూ ఆవిడికి సేవ చేసే భాగ్యాన్ని మనకి ఇంకా కూడా కలుగజేయాలని కోరుతున్నాను. శ్రీ మాతాజీ పూర్తిగా తన జీవితాన్ని సహజయోగానికే సమర్పించారు. ఆ సమర్పించడంలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మంచి సహజయోగిగా ఉండాలి. మీరు ముందు సహజయోగం బాగా నేర్చుకుని సహజయోగంలో బాగా ముందుకు వెళ్ళండి. ఆ తర్వాత సహజయోగం మిమ్మల్ని మీరు సహజయోగాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి అర్హులు అవుతారు. సహజయోగం బాగా వ్యాప్తి చేయగలుగుతారు. మిమ్మల్ని చూసి చాలామంది సహజయోగంలోకి రావడానికి అవకాశం ఉంది. నేను ఒక్కరితోనే పనిచేశాను 2 సంవత్సరాలుగా. ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని చేతులు ఉన్నాయో నాకే తెలియదు, ఎన్ని కళ్ళు ఉన్నాయో తెలియదు, ఎన్ని నోళ్ళు ఉన్నాయో తెలియదు. అందుకని మీరందరూ కూడా నా తాలూకు ప్రత్యేకంగా మీరందరూ సహజయోగ వ్యాప్తికి చాలా పాటుపడాలి అని తెలియజేశారు. కానీ దానికి ముఖ్యంగా ముందు మనం మంచి సహజయోగులుగా మనం తీర్చిదిద్దుకోవాలి. మనం ఎప్పుడూ కూడా ఒకటే మాట జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి, మనం ఆదిశక్తి తాలూకా బిడ్డలవి. అందువల్ల మనం ఆవిడ ఇచ్చేటువంటి క్వాలిటీస్, ఆవిడకి ఏమేమి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం కూడా సక్రమంగా చేయాలి. మనం కూడా శ్రీ మాతాజీ ఇలాగే ఆవిడకు ఉండేటువంటి ఓర్పు, భూదేవికి ఎంత ఓర్పు శ్రీ మాతాజీకి అంత ఓర్పు ఉండేది. అంత ఓర్పు మనందరికీ కూడా కలగాలని, మనందరం కూడా ఎటువంటి తగులు పెట్టుకోకుండా, ఎవరిని విమర్శించకుండా అందరినీ కూడా ప్రేమచత్వంతో ఉండాలి అనేటువంటి భావన ఆవిడకి ఉంది. ఆవిడ ప్రతి పూజ జరిగిన తర్వాత అందరికీ కూడా లీడర్స్ అందరికీ కూడా చెప్పేవారట, మీరందరూ కూడా సఖ్యంగా ఉండాలి, ఎప్పుడు గ్రూప్స్ పెట్టుకోకండి అని. 1 సంవత్సరం ఎందుకు ఆ విషయం ఇప్పుడు చెప్తున్నానంటే, 1 సంవత్సరం శ్రీ మాతాజీ కొంచెం ఆరాటపడ్డారట. నాకు మీరందరూ కూడా వాగ్దానం చేయండి, ప్రామిస్ చేయండి, మీరెవరు కూడా గ్రూప్స్గా విడిపోవడం కానీ, మిగతా మతాలలాగా 2 భాగాలుగా చీలిపోవడం కానీ జరగకూడదు. నేను ఆదిశక్తిని అనేటువంటి నమ్మకం కానీ మీకు ఉంటే మీరు ఆ పని చేయరు అని. ఈరోజు మనం రకరకాలుగా విడిపోయాము అనేటువంటి భావన మనకందరికీ కలుగుతుంది. అంటే దానికి చిన్న విషయం ఏంటంటే, శ్రీ మాతాజీని ఇంకా మనం అర్థం చేసుకోలేదు, ఇంకా మాతాజీని గౌరవించలేదు, గుర్తించలేదు అనేటువంటి భావన మనకి కలుగుతుంది. అందుకని నా ప్రార్థన ఏంటంటే, ఈరోజు విజయదశమి నాడు మనందరం కూడా ఒకటే నిర్ణయం చేసుకుందాం, మనంతా శ్రీ మాతాజీ తాలూకా అంశాలని మనం ఆవిడ ఇచ్చేటువంటి తీరులో మనందరం కూడా ఆ పద్దాలను నడిచి ముందుకు వెళ్తాం. ముందు మనం ఉద్ధరించుకున్న తర్వాత సహజయోగాన్ని వ్యాప్తి చేద్దాం అనేటువంటి భావన తెలియజేస్తూ, మీ అందరికీ కూడా ఇంత మంచి హాల్ కన్స్ట్రక్షన్ జరిగినందుకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, జై శ్రీ మాతాజీ. Yeah, now it is digested. So, first of all, let me thanks to Shri Mataji for bringing me here actually. In fact, here people tell that I am a Hyderabadi. In Kerala, people tell that I am a Keralite. So, 5 years I was in ashram here. Actually, not this ashram. The first ashram was there in Ramadapur, and all yogis and yogis especially, they never forget that ashram. Wherever I go, I always tell my best Sahaj life as well as professional life was in Hyderabad.
So in that ashram, we used to meditate and we used to organize all such activities. And also we used to cook for Yoshaktis and we used to have dinner at 1:30. 1:30 not daytime, the night, morning 1:30. Till that time the budgets will be running. And today also my friends come to Hyderabad, they will always tell, you know Pradeep Bhaiya, he used to cook for us sambar, Kerala sambar, fish curry and all. So they will come back and tell me all those. Then I tell that is the best place where you can grow in Sahaja. Some 10 years back and part of this collective. And there was an incident the Brahmachari uncle was explaining one collector who has helped for this land registration order. So that collector, when I was in Proshal, I went to him and his table, he kept one false Guru's photo. And he asked me that, do you know this Amma? I said, yes, I know her. I said him that, no, I know very well her and I said, no, she's a false Guru. So I cannot tell him on the face. So I said him that I know her very well and she do a lot of charity work. And she's a very good lady. Then he asked me that, then why don't you go to her? I said, sir, she does everything good. But thing is that, I am not looking that. I am looking something, moksha, realization. So I have one guru. She has granted me that power which I can give a realization to anyone. Then he was amazed. And he asked me how come. Then I explained about Sahaja. Then there itself I gave him realization. And next program, when there was a big program in this auditorium here, so I invited him for the inauguration. He said that okay, I will come. And after that, any program I called him, he used to come in Andhra Collective, Hyderabad Collective. And if I go to his cabin also, being an IAS officer, he is very busy. But whenever his PA said that Pradeepan has come, immediately he said, don't let him wait, let him come inside. After coming his cabin, he used to offer me a cup of tea. Then he starts speaking to me. So, you can imagine that 10 years back I have done that. That is what I want, that Hyderabad is such a place, whoever comes this land will automatically get motivated. That is the quality of this land. And I was so much respectful, I got a lot of respect from him. And also, that was an encouragement that I could understand that, see, whether it is collector or conductor, before Sri Mataji everybody say, and when Adishakti is with us, and nobody can stop us. And such a confidence I gained from this land. So that is what, whenever people tell Hyderabad, I always, feel so much proud. And only thing is that I request from the Hyderabadis and Sahajas especially, wherever National Trust conduct the pujas, 10 years back if you see, if you go to any part of India, you can see from South India, Andhras were more in numbers, maybe about 100 numbers. But if you see now, it is reversed. Kerala are more. So, the thing is that we need to go outside and participate in that puja, come back with that beautiful vibration, spread, use that vibration here to spread Sahaja. See, I got a lot of motivation from here, from you people. I went back to Kerala 2008, and 5 years back when I became the trustee, hardly 300 Sahajas were there in Kerala. You come to Kerala, you can see more than 3,000 yogis now. And we conducted 2 national pujas. One was the Navaratri puja. I would like to tell that. I was telling the same in Tirupati also. And most of you know that. Let me explain to you. We know about the creation, what Sri Mataji explained. In creation, the first moment of creation, Adishakti has done, is a moment, it is called as Adigati, the first moment. It was an elliptical shape. It's an egg-shaped moment. So, if you see that, the human aura is also elliptical in shape.
and we know that heart is beating. We can feel that. It is the pranava energy, and it is also the we call as Nada Brahma. It's the 7 components of sound which beat together, and the sound comes Om. So when we think about a person, when we think about anything, from our heart, this love goes to that person and touches aura, like the same shape that it compares to us actually. So if you love a person, then the double love will come back to us. If we hate a person, the double hate will come back to us. So the human beings left no choice other than loving people. पुनर्जन्म होने के बाद उसके मन में इच्छा आई कि मैं जाकर देखूं कि मेरे जहां मैं तपस्या करता था वहां पे क्या हो। तो उस जगह पर गया जहां उसका साधना स्थान था। तो देखा कि वहां जो उसकी छोटी सी झोपड़ी थी वहां पर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। उस बड़े मंदिर से इतना बड़ा मंदिर से भी बड़ा मंदिर, लेकिन उसका दरवाजा बहुत छोटा था, इन्हें एकदम जिसमें झुक के जा सकते इतना छोटा दरवाजा था। बाहर एक नारियल वाला बैठा था। नारियल वाला वो नहीं जो कोकोनट हम पीते हैं, वो जो नारियल कलश वाला नारियल, वो नारियल का खोल का जो नारियल का जो खाने का पार्ट है वो तो निकाल के बेच रहा था, लेकिन नारियल के जो खोल के बरोबर आधे आधे पार्ट करके वो भी बेच रहा था। लोग वो नारियल के खोल अंदर लेके जा रहे थे मंदिर में। उसकी खुद की मूर्ति लगी हुई थी वहां पर, और वो सब लोग झुके वो नारियल के खोल वो उसके सामने रख के हाथ जोड़ के पीछे जा रहे थे। तो संत बहुत जोर जोर से हंसने लगा। सब लोग बोले क्यों हंस रहे हो? तो बोले आप लोग जानते नहीं हो ये जिसकी चित्र लगा है ये मैं हूँ। तो बोले हंस क्यों रहे? बोले मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि लोगों ने मैंने जो बताया था वो तो कुछ समझा ही नहीं। मेरी जो झोपड़ी थी जंगल में थी, जंगल में जंगली जानवर घुसना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उसका दरवाजा छोटा रखा था ताकि मैं उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकूं। इसलिए मैं उसमें झुक के जाता था और रात को दरवाजा बंद करता था, जानवर नहीं जाना चाहिए, इसलिए मेरी झोपड़ी का दरवाजा छोटा था। तो उसको देख के लोगों ने मंदिर का दरवाजा ऐसा छोटा कर दिया है। और बारिश में पानी टपकता था तो जमीन गीली होती थी, इसलिए मैं नारियल तोड़ के ऐसे रखता था कि उसमें से टपकता हुआ पानी उस नारियल के खोल में गिर। तो उसको देख के सब लोगों ने नारियल यहाँ पर रखना शुरू कर दिया। तो बोले मैंने जो बताया, मेरे जो शिष्य थे, जो मैंने शिक्षा दी, वो सूक्ष्म बात किसी ने समझी नहीं, ये मोटी मोटी बात समझी, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। हमारी श्री माता से प्रार्थना करेंगे कि श्री माता जी जो हमें तत्व देना चाहती हैं वो हम सब लोग लेकर जाएं। मोटी मोटी बाहरी बात की नहीं, जो सूक्ष्म तत्व है। अभी किसी ने बताया, दीदी ने शायद बताया कि हम लोग सहयोग में अलग अलग कारण से आते हैं। कोई बीमारी के कारण से आता है, कोई फाइनेंशियल कारण से आता है, कोई कॉम्प्लेक्स देख के आता है, कोई ऐसे ही आता है। लेकिन उसके पीछे के असली वजह क्या है? हैदराबाद इतना बड़ा है और हम लोग कितने हैं यहाँ, कलेक्टिवली है बहुत है, लेकिन इतने बड़े हैदराबाद में, ये हर जगह ऐसा नहीं कि हैदराबाद में, अमरावती में वैसा है, मुंबई में भी वैसा ही, दिल्ली में भी वैसे, लाखों करोड़ों की आबादी में बहुत मुट्ठी भर लोग सहयोग में आते हैं और टिकते हैं। हम लोग जितने यहाँ पर बैठे हैं इनमें से सबसे जो बुद्धिमान होगा
उससे कई गुना ज्यादा बुद्धिमान लोग दुनिया में पड़े हैं। हम में से जो सबसे ज्यादा पैसे वाला होगा उससे कई गुना ज्यादा पैसे वाले लोग दुनिया में पड़े हैं। जो यहाँ पर फेमस आदमी होगा उससे कई गुना ज्यादा फेमस लोग दुनिया में पड़े हैं, बहुत ज्यादा लोग पड़े हैं, लेकिन वो लोग सहयोग समझ नहीं पाते। ये शिव माता जी की कृपा है कि हम जितने मुट्ठी भर लोग यहाँ, मुट्ठी भर है हैदराबाद के मान से हैं, लेकिन मुट्ठी भर, उनकी कृपा से हम लोग आज तक टिके हुए हैं। और उसके लिए शिव माता जी ने एक सुंदर सी बात बताई। उनसे किसी ने पूछा था कि भाई सब लोग सहयोग क्यों नहीं समझते, इतना दुनिया को क्यों नहीं समझ में आता, क्या की बात है? तो उन्होंने एक सुंदर बात कही कि देखो उन्होंने कहा शिव माता जी ने, एक राजा जो होता है वो अपनी चाबी, खजाने की चाबी अपनी औलाद को, अपने बच्चों को देता है। उनके दरबार में सेनापति, मंत्री, महामंत्री, नवरत्न रहते हैं, लेकिन उनको वो नहीं देता, वो अपने बच्चों को देता है। और आप सब मेरे बच्चे हैं, मैं ये ज्ञान केवल आपको ही देना चाहती थी और आपको ही देती हूँ। ये दुनिया की सबसे बड़ी पोस्ट है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति से भी बड़ी पोस्ट है। क्यों? क्योंकि हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है और सहयोग का मूल उद्देश्य क्या है। अगर सहयोग बीमारियां ठीक करने के लिए होता तो ये सेंटर यहाँ नहीं होता, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता। और वो उसका उद्देश्य नहीं है। दीदी ने जैसा बताया, शिव माता जी ने अट्रैक्ट करने के लिए, हम जब बचपन में स्कूल में जाते हैं KG1 में, तो वहाँ पे हमको चॉकलेट मिलते हैं तो हम ताकि स्कूल जाएं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में चॉकलेट नहीं मिलती। मेडिकल कॉलेज में हमें वो तरीका बताया जाता है कि हम जीवन भर चॉकलेट अपनी कमाई से खा सकते। अगर हम सहयोग के शुरुआती के दिनों में उस सब अट्रैक्शन से आए और सब सहयोग, तब हमारे दिमाग में वही था कि सहयोग कहने की मेरे बेटे की शादी, मुझे नौकरी मिलना, मेरी तबीयत ठीक होना, और कई सालों बाद भी अगर हमारा उद्देश्य वही है तो हमें वापस सोचना चाहिए। हम बड़े तो हुए हैं सहयोग में, लेकिन मेच्योर नहीं। कबीरदास जी ने कहा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, छाया का पता नहीं, फल भी कितना दूर। हमें बड़ा नहीं होना है, हमें मेच्योर होना है। अगर चौथी क्लास के बच्चे को काऊ पर निबंध लिखने को कहा जाए, वो लिखता है कि गाय को 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, 2 आंखें होती है। और MA का कोई स्टूडेंट है, MA का, PhD का, उसको भी गाय पे ऐसे लिखने को बोला जाए, वो भी लिखेगा कि 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती है, 2 सींग होते हैं, तो फेल हो जाएगा। उसे उस मेच्योरिटी के लेवल पर जाना पड़ेगा। उसे बहुत सुरभि गाय से शुरू करना पड़ेगा, और अंग्रेज गाय के चर्बी के कारतूस से लड़ाते थे, वो सब चीजें मेंशन करना पड़ेगा, तब उसके लेवल का वो ऐसे होगा। उसी प्रकार हमको समझना चाहिए कि हम सहयोग में आए क्यों। 87 के आसपास की बात है कि तब नया नया दूरदर्शन आया था, तब हम टीवी देख रहे थे। उस वक्त ईरान और इराक में युद्ध चल रहा था। युद्ध होते होते 9 साल हो गए। तो BBC का इंटरव्यू चल रहा था, तो ईरान या इराक के कोई सेनाधिकारी से वो इंटरव्यू लेने वाला पूछ रहा था कि आप लोगों की लड़ाई शुरू कैसे हुई थी, किस चीज पर हुई। तो उसे समझ में नहीं आता, याद नहीं आ रहा।
उसे याद ही नहीं था कि हमारी लड़ाई शुरू कैसे हुई। लड़े जा रहे हैं 9 साल से, लेकिन ये पता नहीं कि लड़ाई शुरू क्यों हुई। ठीक उसी प्रकार हम लोग सहयोग में आए। श्री माता जी ने हमें कितनी बड़ी बात दी है। अभी संदीप राज ने एक बहुत बड़ी बात कही कि श्री माता जी ने एक लेक्चर में कहा है कि आई एम नॉट ओनली सहयोग, सहयोग है ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इट, मैं आदि शक्ति हूँ। और ये समझने के लिए समझना चाहिए, हम सब लोग लर्नेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि हम अमरावती से निकले हैदराबाद के लिए कल रात को, तो 12 घंटे लग गए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आने में। अगर हम ग्लोब में इंडिया का नक्शा देखें तो इतना छोटा है। पूरे ग्लोब में इंडिया का मैप देखें तो बहुत छोटा है। ग्लोब में बहुत यानी जमीन के हिसाब से, और जो ग्लोब है, जो हमारी धरती है, एक बहुत छोटा प्लेनेट है सोलर सिस्टम। इतना छोटा है कि धरती की डायमीटर से 2.5 गुना डायमीटर का तूफान जुपिटर पे हमेशा कई 100 सालों से चल रहा है, उससे 2.5 गुना बड़ा तूफान। उसमें जो सन है, जिन्हें हम सूर्य देवता कहते हैं, हमारे प्लेनेट सिस्टम का सूर्य तारा, जिसको स्टार कहते हैं, सूर्य है, छोटा सा तारा है, जिससे कि सनरेज आने को 8 मिनट लगते हैं। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है लाइट की स्पीड, उसमें भी 8 मिनट यहाँ तक लगते हैं। और जो हमारा सूर्य है वो एक छोटा सा तारा है हमारे आकाश गंगा में, गैलेक्सी में। ऐसी करोड़ों गैलेक्सीज हैं जिनको बनाने वाली श्री माता जी। अब देखिए इतनी बड़ी शक्ति, और हम लोग उनके सामने बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। यानी कि इंसान और बैक्टीरिया का भी अगर जितना प्रोपोर्शन लिया जाए तो उनके सामने हम लोग कितने छोटे हैं। और बहुत बार श्री माता जी ने अपने लेक्चर में कहा है कि आप लोगों के प्रॉब्लम इतने क्षुद्र रहते हैं, इतने छोटे रहते हैं कि मेरे पकड़ में नहीं आते। क्योंकि हम लोग कहते मेरा भाई मेरे को तंग कर रहा, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, तो वो कहते हैं कि आपको मैं क्या देना चाहती हूँ और आप क्या मुझसे मांगना चाहते हैं। श्री माता जी से हमको क्या चाहिए हम सबको पता है। जब हवन हुआ, हवन के बाद में आखिरी में शायद तेलुगु में ये बोला गया होगा, मुझे लगता है कि आपने अपनी पर्सनल बाधाएं भी डाली, तो सबसे ज्यादा सबने अपनी अपनी पर्सनल बाधाएं हम भूल जाते हैं कि हम लोग किसके सामने खड़े। श्री माता जी से हमको क्या चाहिए हमको पता है, लेकिन श्री माता जी को हमसे क्या चाहिए ये हमें पता करना है। हम लोग सहयोग में क्यों आए, क्यों सब लोग इसमें नहीं टिकते, क्यों मल्टीपल लोग टिकते हैं, सब समझने के बाद भी नहीं टिकते। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम किसी को सहयोग में ला नहीं सकते। वो आता है उनकी कृपा से, अगर वो चाहेंगे तो आएगा, टिकेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं आएगा। समझ की कोई बात नहीं। पब्लिक बहुत सारे पब्लिक प्रोग्राम्स होते हैं, लोग वहाँ पे गले मिलते हैं, बोलते हैं ये तो मैं ढूंढ रहा था, ये तो मैं कई साल से ढूंढ रहा था, इतना अच्छा है। हमको लगता है अगले संडे सेंटर पे आदमी हमसे आगे बैठा रहेगा, लेकिन वो कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसका योग नहीं। आज रियलाइजेशन तक उसका योग था, लेकिन हम लोगों को ये गौरव होना चाहिए कि हम सहयोग, इसका अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन गौरव जरूर होना चाहिए कि हम
हमारे पास कितनी बड़ी चीज सुनाते ही दी, लेकिन क्यों दी है ये भी समझना बहुत जरूरी है। अगर मुझे मेरा डेस्टिनेशन नहीं पता तो मैं अपने सफर में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ, डाइवर्ट हो सकता हूँ। इसलिए जानना जरूरी है कि मुझे श्री माता जी ने क्यों सहयोग मिलाया है। और श्री माता जी पहले दिन हमें उसका मार्ग बताती है और बहुत सरल है, नाम ही सहयोग है। वो इतना सहज है कि हमें समझ में नहीं आता। 4 लाइन तो 4 लाइन में 2 बातें, एक दो 4 लाइन जो श्री माता जी की स्तुति में है, जिसका मीनिंग भी है। हम जब सहयोगी काम करते हैं और हम दुनिया में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप तो हीरा हैं। लेकिन हम लोग अपनी असलियत जानते हैं, हम लोग क्या है। उस पर भी 4 लाइन है कि मेरे हीरा होने का भरम, मेरे हीरा होने का भरम माँ तूने ही फैलाया है। मेरे हीरा होने का भरम माँ तूने ही फैलाया है। मैं तो छुपाते रहा अपने पत्थर होने का राज, माँ तूने भी छिपाया है। दूसरी 4 लाइन है कि हमको लगता है कि मैं सहयोग में क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरा कारण ये है, ये मेरे को तंग करता है, वो ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। उस पर 4 लाइन है। पूछने पर अपने उत्थान की बाधा का राज, पूछने पर अपने उत्थान की बाधा का राज, श्री माता जी ने मुझे एक चित्र दिया। पूछने पर अपने उत्थान की बाधा का राज, श्री माता जी ने मुझे एक चित्र दिया जिसका बड़ा मायना था, क्योंकि वो चित्र कोई चित्र नहीं बल्कि एक आईना था। तो अपनी बाधा का राज हम ही है। हम अगर आगे जाना चाहे श्री माता की शरण में जाने से तो कोई नहीं रोक सकता। आखिरी की 4 लाइन उन्होंने दाड़े साहब ने पूछा था कि आप 4 लाइन का राज बताओ क्या है। 4 लाइन के राज का, 4 लाइन के राज को आप लीजिए जान, 4 लाइन के राज को आप लीजिए जान। दास तो केवल होठ रुलाए, दास तो केवल होठ हिलाए, बोल रही है माँ। थैंक यू सर।